Please stop. We lose, you win. Please stop. नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाना शुरू कर दिया है। इजराइल में भयंकर तबाही का मंजर देखा जा रहा है। इजराइल की जनता में त्राहिमाम मच चुका है। इजराइल की जनता कहने लगी है, ईरान स्टॉप, ईरान स्टॉप, वी लूज यू विन, यानी कि हम हार गए हैं, तुम जीत गए हो। यानी कि जबरदस्त तरीके से तबाही का मंजर इजराइल में देखा जा रहा है। दोस्तों, अभी अभी बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर इजराइल के परमाणु ठिकानों पर ईरान ने मिसाइलें दाग दी हैं। ईरान ने अपने बंकर से ऐसी ऐसी मिसाइलें निकाली हैं कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यहां तक कि इजराइल जैसे कई देश थर 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 कांपने लगे। तबाही मचा दी है ईरान ने, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान के सुप्रीम लीडर को मारकर अमेरिका, इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, खबर यहां तक आ रही है कि ईरानी हमले में अब तक 560 अमेरिकी सैनिक मारे गए। ना जाने अमेरिका का कितना नुकसान हुआ है, वो बात अलग की है कि अमेरिका सच्चाई नहीं बता रहा है। लेकिन अब ईरान ने तहलका मचाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है, जिसके पास कुछ नहीं बचता है वो पूरी ताकत झोंक देता है लड़ाई लड़ने के लिए। हमें इस समय ईरान में मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यहां तक कि आयतुल्ला अली खामनेई को पूरे परिवार के साथ उड़ा दिया गया है। अब जब लीडर को ही ईरान ने खो दिया है, तो ईरान के पास क्या बचा है? इसलिए अब ईरान पूरी ताकत के साथ जंग लड़ रहा है। अब ईरान ये नहीं देख रहा है कि सामने बच्चे, बूढ़े, जवान कौन है। बस ईरान विनाश के रास्ते पर निकल चुका है, क्योंकि अमेरिका, इजराइल ने ईरान का विनाश कर दिया है। तो अब ईरान पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहा है, तो इसमें खेद किस बात का? दोस्तों, बात यह है कि ईरान ने अपने बंकर से ऐसी ऐसी मिसाइलें निकाल ली हैं। देख लीजिए, वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। ईरान ने अपने बंकर से ये मिसाइलें निकाली हैं, और ये मिसाइलें ऐसी हैं कि शहर के शहर तबाह हो सकते हैं, शहर के शहर जो है जमींदोज हो सकते हैं। यानी कि ताबड़तोड़ मिसाइलें लॉन्च कर रहा है ईरान, इस समय आप सभी लोग देख सकते हैं। और बात यहां तक भी है कि अब ईरान के साथ चीन और रूस खड़ा हो गया है। ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए टेंशन की बात है, इजराइल के लिए टेंशन की बात है। इजराइल चाहता है कि जंग को रोक दिया जाए, अमेरिका भी यही चाहता है कि जंग को रोक दिया जाए। लेकिन अब जब सब कुछ आपने ईरान का तबाह कर दिया है, तो अब ईरान कुर्बानी देगा, 100% कुर्बानी देगा। अब ईरान पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, बात यह है कि जब से ये खबर सामने आई कि ईरान के साथ रूस और चाइना खड़ा हो गया है और पूरी तरीके से मदद भी करेगा, चाइना और रूस पूरी ताकत के साथ ईरान के साथ खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ यह खबर सामने आ रही है कि अब इजराइल की जनता में त्राहिमाम मचा है। इजराइल की जनता हाथ जोड़कर ईरान से कह रही है कि आप जीत गए, हम हार गए। वी लूज यू विन, स्टॉप ईरान, स्टॉप ईरान। यानी कि ये नारे इस समय इजराइल की जनता लगा रही है। इजराइल की जनता बार बार कह रही है कि ईरान आप जीत गए हो, हम हार गए हैं। यानी कि इजराइल की जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम जंग हार गए, क्योंकि जिस तरीके से ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचाई है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, तमाम ऐसी वीडियो फुटेज है जो शायद मैं नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन आप सभी लोग जरूर उसे कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो ईरान कभी थकने वाला नहीं है, ईरान कभी झुकने वाला नहीं है। भले ही अमेरिका ने पूरी कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी अयातुल्ला अली खामनेई और उनके परिवार को ढूंढने के लिए, और आखिरकार अमेरिका ने इजराइल की मदद करके अयातुल्ला अली खामनेई साहब को मार दिया है। लेकिन अब जो हमले होंगे वो कहीं ना कहीं विध्वंसकारी होंगे। यहां तक कि यूएई, कई ऐसे मुस्लिम राष्ट्र हैं जो ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ईरान के साथ सिर्फ 3 ही लोग हैं, मतलब एक हिसाब से 2 ही लोग हैं, एक रूस, दूसरा चाइना। पाकिस्तान भी थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान पर इतना दबाव है कि पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता है। हो सकता है पाकिस्तान इधर से सपोर्ट करे तो भारत पाकिस्तान पर हमला कर दे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल में जाकर के इजराइल की संसद में यह भाषण दे चुके हैं कि हम आपके साथ खड़े। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं। तो अगर इधर से पाकिस्तान कुछ करता है तो भाई इजराइल और अमेरिका भारत पर दबाव डालेगा
कि अपने पड़ोसी देश को संभालिए, फिर एक हिसाब से भारत पाकिस्तान में जंग छिड़ जाएगी। क्या पता है ईरानी मिसाइलें भारत में भी तबाही मचाने लगे, क्योंकि यहां भी अयातुल्ला अली खामनेई के समर्थक लाखों हैं। जैसे ये खबर भारत में देखी गई कि अयातुल्ला अली खामनेई मारे गए, वैसे ही भारत में बड़े पैमाने पर शिया समुदाय सड़क पर उतरा, विरोध प्रदर्शन किया, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए, बेंजामिन नेतन्याहू हत्यारा है जैसे नारे लगाए। और कुछ ऐसे भी लोग भारत में हैं जो बेंजामिन नेतन्याहू की पूजा कर रहे हैं। तमाम ऐसे योगी ढोंगी पाखंडी लोग हैं जो एक हत्यारे की पूजा कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू एक हत्यारा ही तो है जो ईरान की भोली भाली जनता, फिलिस्तीन की भोली भाली जनता को टारगेट करता है, मारता है। ठीक है, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या महिलाएं, यानी कि सभी को मार रहा है। तो बात यह है कि एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू की पूजा हो रही है तो दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू हत्यारा है जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये भारत है, यहां पर तरह तरह की विचारधारा के लोग हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा विवाद छिड़ सकता है, विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ सकती है। तो मेरे हिसाब से अब भाई जंग तो रुकनी ही चाहिए, जो नुकसान हुआ सो हुआ, अब सभी को एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन अब ईरान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कारण स्पष्ट है कि जिसका सब कुछ तबाह हो जाता है वो फिर सोचता नहीं है। भाई हमारे पास कुछ बचा नहीं तो हम सोचना है ही नहीं, अब किसके लिए भाई हम बचे। हम अगर हम भी शहीद हो रहे हैं तो हो जाने दीजिए। शायद ईरान यही सोच रहा है कि अब तो हमारा सब कुछ चला गया, अब जो है वो भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बात यह है कि ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। इधर मतलब दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि रूस चाइना ईरान के साथ खड़ा हो गया है। और रूस और चाइना के पास ऐसी क्षमता है, ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे फाइटर जेट हैं जो कहीं ना कहीं अगर हरा नहीं सकते अमेरिका को तो तबाह तो कर ही सकते हैं। अब भाई मिसाइल चाहे ईरान में फटे, चाहे अमेरिका में, चाहे इजराइल में, कहीं भी फटे तबाही तो मचाएगी ना। हथियार पर ऐसा तो है नहीं कि यहां लिखा है कि यह मिसाइल अमेरिका में नहीं दगेगी, ऐसा तो है नहीं भाई। वो मिसाइल जहां गिरेगी वहीं दगेगी। ठीक है, तो कहीं कहीं नुकसान तो है अमेरिका को, और नुकसान हुआ है अमेरिका को। इजराइल को भी नुकसान हुआ है, अमेरिका को भी नुकसान हुआ है, यूएई को भी नुकसान हुआ है। यानी कि जितने भी देश इस समय ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, ईरान ने सबको नुकसान पहुंचाया है। और अब ईरान बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहा है। यह कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की कगार पर होगा। ट्रंप ने भी कह दिया है कि हम भी लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इजराइल भी कह रहा हम भी लड़ेंगे भले ही सब कुछ खत्म हो जाए। ईरान भी कह रहा कि अब तो हमारा सब खत्म ही हो गया है, जो लोहा बचा है हम इजराइल और अमेरिका में ठोस देंगे। ईरान का शायद यही कहना है कि हमारे पास जो कुछ भी है हम उसे सुरक्षित नहीं रखेंगे, अब हम अमेरिका और इजराइल पर वार करेंगे। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।